हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने C++ में पढ़ने वाला एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जो आपका C++ के अंदर आपका एक टॉपिक है। आज ये देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है और उनके भी क्या है कि सब भाग आपके जो और है वो अपने देखेंगे कि वो कौन कौन से आपके टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। तो आज इस वीडियो में अपने ये देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की कि कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या, या इसकी डेफिनेशन क्या आप लिखोगे या क्या दोगे। तो देखिए स्टूडेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट C++ प्रोग्रामिंग का वह कथन होता है या वह स्टेटमेंट होता है जो प्रोग्राम के फ्लो यानी प्रवाह को नियंत्रित करता है। किस प्रकार से नियंत्रित करता है? अर्थमेटिकली और लॉजिकली रूप से क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है। उसको क्या बोला जाएगा? कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी आप सरल भाषा में अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि C++ के अंदर प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाले कथन को क्या कहोगे आप? कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर आप सही परिभाषा देना चाहो तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे C++ प्रोग्राम के अंदर ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के फ्लो को लॉजिकली और मैथमेटिकली रूप से कंट्रोल करते हैं, उन्हें अपने क्या कहेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि कंट्रोल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इसको अपने मुख्य 3 भाग में बांट सकते हैं। वो भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा होगा आपका लूप स्टेटमेंट, और तीसरा होगा आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो आपका 3 क्या है? मेन टाइप्स हैं किसके? कंट्रोल स्टेटमेंट के। अब इनके भी क्या है कि अलग अलग सबके सब टाइप्स और हैं। वो कौन कौन से है कि कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट कहते किसे हैं। आज इस वीडियो में अपने केवल कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ही देखेंगे कि ये है क्या, और इसको जो सब टाइप्स है इसको भी अपने देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी कंडीशन पर कार्य करते हैं, यानी उनको ऐसे कथन जो शर्त के आधार पे अपना कार्य करते हैं और अपना परिणाम, ये अपना आंसर किसमें देते हैं? हमेशा ट्रू और फॉल्स में यूजर के सामने देते हैं। यानी इसमें आप क्या करोगे? ये ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो आप प्रोग्राम के अंदर कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के आधार पे अपना क्या करते हैं? परिणाम देते हैं। और इनका परिणाम कैसा होता है? आपका ट्रू और फॉल्स के माध्यम से अपना परिणाम ये आपको देते हैं। अभी होते कौन कौन से हैं? पहला है आपका सिंपल इफ। कौन सा होता है आपका? सिंपल इफ कंडीशन। दूसरा होता है आपका इफ एल्स। दूसरा कौन सा होगा आपका? इफ एल्स। तीसरा होगा आपका नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। चौथा होगा आपका एल्स इफ लेडर, ठीक है। और पांचवा होगा आपका स्विच केस। कौन सा होगा आपका? स्विच केस। आज अपने इस वीडियो में ये जो ऊपर की 4 है ना, आज ये देखेंगे, क्योंकि ये 5वां टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं इसके लिए आपके लिए क्या है थोड़ा अलग वीडियो बना दूंगा। नहीं तो क्या होगा
कि ये आपका वीडियो क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या है कि अपने इसको पहले 4 में देखेंगे। मैं इसको स्विच केस को मैं आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट के साथ में आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें आपके 2 ही चीज है। तो ये आपका क्या है, आज अपने इस वीडियो में 4 देखेंगे। तो ये आपके क्या है, ये आपके कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपका टाइप है, इसके ये क्या है, सब टाइप्स है, यानी इसके और भी प्रकार है। सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ, लैडर और स्विच केस, ये सभी क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। यानी इसमें इन सभी का आप जब प्रयोग करोगे तो आप प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई कंडीशन जरूर दोगे, और आपको आपका परिणाम कैसे मिलेगा, कंडीशन के आधार पर मिलेगा कि आपका उत्तर किस प्रकार से आ रहा है। सबको लिखने का अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, सिंटेक्स होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसको किस प्रकार से लिखा जाता है और वो किस प्रकार से आपके प्रोग्राम पे अपना इफेक्ट डालता है या अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के काम में आएगा। तो ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं एक बार थोड़ा सा लूप स्टेटमेंट के बारे में कि लूप स्टेटमेंट क्या होता है। लूप स्टेटमेंट ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो किसी कथन को बार बार दोहराते हैं या रिपीट करते हैं, और तब तक दोहराते हैं जब तक कंडीशन में दी गई वैल्यू आपकी क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। यानी कंडीशन की आपकी जो कंडीशन आपकी क्या नहीं हो जाए, फॉल्स नहीं हो जाए, तब तक क्या करेगा, एक कथन को बार बार दोहराया जाएगा। और वो कथन कहाँ लिखा होगा, वो कथन लिखा होगा आपके लूप बॉडी के अंदर। कहाँ लिखा होगा, आपका लूप बॉडी के अंदर लिखा होगा। तो लूप स्टेटमेंट के भी क्या हो गए, कई भाग होते हैं जो मैं आपको जब बताऊंगा लूप स्टेटमेंट, कल जानी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको लूप के बारे में। आज अपने क्या करते हैं, सिंपल से इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल इफ। सिंपल इफ कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि इसके अंदर कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के सत्य होने पे ही स्टेटमेंट आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, और फॉल्स होने पे किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स कैसा होगा, यानी इसको लिखने का जो तरीका क्या होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले लिखोगे आप इफ फिर टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, कंडीशन टेस्ट करोगे आप, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस लूप का, सॉरी इस कंडीशन का, लूप नहीं है ये क्या है, कंडीशन है। तो इस कंडीशन का क्या हो जाएगा, आपके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यानी इसमें आपको क्या, ये कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ये आपका जो कर्ली ब्रैकेट में कंडीशन की बॉडी लिखी जाती है, कंडीशन हो गई। इस कंडीशन इसका क्या इफेक्ट आएगा वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो क्या आएगा, इसमें लिखा जाएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपका आएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। यानी इसमें कंडीशन टेस्ट की गई, कंडीशन अगर सत्य होती है, कंडीशन आपको जब आप कंडीशन चेक करोगे आपको 2 चीज मिलेगा, परिणाम आपको या आपका जो उत्तर है आपको 2 ही रूप में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स में। किसमें मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स में आपको उत्तर मिलेगा। ट्रू के अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका जो ये स्टेटमेंट है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होने पर किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। किसके अंदर, सिंपल इफ कंडीशन के अंदर। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए मैं इसका कोई फ्लो चार्ट बनाता हूं, मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है कि आपके प्रोग्राम के फ्लो को आप डायग्राम के माध्यम से उसको उसका रफ आइडिया बनाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो आपने सेकेंडरी में पढ़ा था। अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये आपका जो डायमंड शेप है, इस डायमंड शेप के अंदर क्या होता है, आपकी कंडीशन दी जाती है। तो मैं लिख दिया, मान लीजिए इफ, इसमें क्या है, कंडीशन क्या है, इफ ए बराबर 2, ए में कितना मान है, 2 मान है। आपको 2 चीज होगी, एक होगा यस, एक होगा आपका नो। मैंने बताया आपको कि आंसर किस मिलेगा, आपको ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सत्य यानी यस हो सकता है, फॉल्स यानी नो हो सकता है। अगर ये सत्य होती है तो क्या हो जाए, सी आउट, ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, सी आउट हो जाए, मतलब उसका मान अपने देख लें। अगर नो होता है तो कुछ नहीं होगा, आपका क्या होगा,
प्रोग्राम आपका यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे छोटी प्रोग्राम क्या आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाए। तो इसमें आपका क्या होता है कि सिंपल एक अंदर कि पहले कंडीशन दी जाती है, शर्त देते हैं कि क्या शर्त है, उस शर्त के आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होता है। और परिणाम आपको दो ही रूप में प्राप्त होगा, ट्रू में और फॉल्स में। लेकिन सिंपल इफ है, मान लीजिए यदि आप काम लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि केवल ट्रू होने पर ही आपका परिणाम मिलेगा, यानी आपका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और फॉल्स होने पे किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको बोलते हैं सिंपल इफ कंडीशन। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं इसके आगे इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपकी कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के सत्य होने पर कंडीशन के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी इसका परिणाम आपको फॉल्स प्राप्त होता है, तो एल्स के बाद में जो स्टेटमेंट दी जाती है, वो जो आपने लिखी है, वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होता है। कैसे होता है, अगर मान लीजिए इसका सिंटेक्स देख तो कैसे होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा आपका इफ, फिर टेस्ट कंडीशन, कंडीशन टेस्ट हो रही है यहाँ पे आपकी, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये ट्रू होने पे हो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाए, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर एल्स। एल्स का मतलब होगा नहीं तो, भाई अगर कंडीशन सत्य होती है तो आपका ये स्टेटमेंट जो आपने इसमें लिखा है, इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, वो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब इसका परिणाम क्या होता है, फॉल्स होता है, तो क्या होगा, तब क्या होगा, एल्स के बाद आप क्या होगा, आप यहां लिखेंगे और लिखेंगे स्टेटमेंट सेकेंड, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कंडीशन फॉल्स हुई, सॉरी ट्रू हुई, तो आपका इफ कंडीशन का ये पोर्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी आपका परिणाम आपको फॉल्स मिलता है, तो एल्स के बाद वाला जो आपका ब्लॉक है, यानी ये जो ब्लॉक है, ये इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है, वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मान लीजिए इसको समझते हैं अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो किस प्रकार से ये होगा, इसको देखते हैं अपने। मिटा देता हूं इसको मैं। अगर मान लो मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं, फ्लो चार्ट यानी इसके प्रवास से अपने समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा, तो ये कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये कंडीशन दे रखी है, इफ कंडीशन मैंने क्या लगाई, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से, ये मैंने कंडीशन मैंने लगा रखी है। अब इसमें आपको परिणाम दो ही रूप में मिलेगा, यस में और नो में। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका यस और ये मान लीजिए हो गया आपका नो। ठीक है, आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ कर दिया। मतलब आपको दो ही परिणाम निकलने हैं, तीसरा नहीं निकलना है, तो आप चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, कुछ भी करो। तो मैंने यहाँ कर दिया, या तो आपका परिणाम क्या है, यस है, और या फिर आपका नो है। यस हो जाए तो क्या हो जाए, मुझे क्या दिखा दे, मुझे दिखा दे ए इज मैक्स वैल्यू, ए इज मैक्स दिखा दे मान लीजिए मुझे। अगर फॉल्स होता है तो मुझे क्या दिखा देगा, ये बी इज मैक्स दिखा देगा। ठीक है, और आपका जो क्या है कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका इफ एल्स, यानी इसमें क्या होगा, पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे। अब कंडीशन के आधार पे, यानी कंडीशन के चेक के आधार पे आपको परिणाम प्राप्त होगा। अब कंडीशन चेक होगी तो आपका परिणाम आपको दो ही रूप में मिलेगा, यस में या नो में मिलेगा। अगर यस हो तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, यानी आपने जो भी लिखा है स्टेटमेंट वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी मैंने लिख दिया ए इज मैक्स, तो ए इज मैक्स आपको दिखा देगा। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या दिखा दे, मुझे बी इज मैक्स दिखा दे, और जब ये बी इज मैक्स दिखा देगा तो बाद में क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी, आपका जो शर्त पूरा हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये है आपका इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसके बाद में अपना जो तीसरा कौन सा था,
अपना था तीसरा था नेस्टेड इफ एल्स। कौन सा था? नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। देखिए स्टूडेंट, नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होती है? नेस्टेड इफ कंडीशन के अंदर जब एक कंडीशन के अंदर, जब आप एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे नेस्टेड इफ कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? नेस्टेड इफ कंडीशन। ऐसा करने पर क्या होता है कि जो कंडीशन आपने बाद में लिखी है वो कंडीशन पहले आपकी क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। यानी उसमें जो कथन लिखा गया वो पहले आपका क्या होगा? निष्पादित होगा, एग्जीक्यूट होगा। और जो आपने पहले कंडीशन लिखी थी वो आपका बाद में एग्जीक्यूट होगा। यानी ये क्या करता है? ये आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लिफो सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? आपका नेस्टेड इफ लिफो। यानी इसमें जो लास्ट में लिखा जाएगा है वो लास्ट इनपुट है वो आपका क्या होगा? फर्स्ट आउट होगा, यानी वो पहले आपका निष्पादित होगा। तो ये लिफो सिद्धांत पे कार्य करता है कौन? नेस्टेड इफ कंडीशन। अब ये कंडीशन का सिंटैक्स कैसा होगा या इसका जो फ्लो डायग्राम होगा वो कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। इसको मिटा देता हूं उधर। हाँ, पहले बात करते हैं सिंटैक्स की कि इसका सिंटैक्स कैसा होगा। यहां पर नेस्टेड इफ है। कौन सा है? नेस्टेड इफ। ठीक है। अब नेस्टेड में क्या होगा? सबसे पहले आपकी पहली कंडीशन लिखी जाएगी। मैंने लिखा इफ टेस्ट कंडीशन। ठीक है। अब ये जो होगी कंडीशन टेस्ट होगी पहले आपकी, फिर आपका ये कंडीशन मानी ये इफ वाला आपका जो पहला आपका इफ ब्लॉक है जो आपने पहले लिखा है वो आपका शुरू हो जाएगा इस कर्ली ब्रैकेट से। फिर क्या होगा? इसी इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन की और मैं चेकिंग कर रहा हूं, यानी मैं इस इफ के अंदर दूसरा इफ और लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया, आप और लिख दिया। मैं लिख दिया इफ टेस्ट कंडीशन। ठीक है। पहला इफ आपका ये फर्स्ट, ये आपका ये वाला फर्स्ट है और ये आपका क्या है? सेकंड है। मैं आपको समझाने के साथ बता रहा हूं, ये आपका आता नहीं है, बता रहा हूं मैं। ये आपका क्या है? सेकंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है। मैंने फर्स्ट इफ के अंदर क्या लिख दिया? सेकंड इफ मैंने और लिख दिया। अब ये किस पे काम करेगा? ये आपका करेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। यानी ये लास्ट में आया, पहले ही आया था, लास्ट में ही आया है, तो ये आपका क्या होगा? पहले एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या लिख दिया मैंने? इसमें मान लिख दिया मैंने। और पहले कंडीशन चेक होगी। पहले आपका जो कंपाइलर वो कहां जाएगा? पहले यहां जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन आपका सत्य है, सत्य की कहां जाएगा? आपका यहां जाएगा। यानी फिर ये कंडीशन चेक होगी। इस कंडीशन पे क्या होगा? जांच की जाएगी कि कंडीशन क्या है और उसके सत्य होने पर क्या हो जाएगा? आपका स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। या ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट। नहीं तो क्या हो जाएगा? एल्स। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका एल्स। फिर आपका एल्स, अगर ये कंडीशन सत्य है तब तो ये आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती है? आपकी फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला कथन, यानी इसके बाद जो आपने लिखा है स्टेटमेंट सेकंड, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपका एल्स। ये एल्स किसका है? ये पहले वाला का एल्स है। ये यहां आ गया, इसका एल्स यहां आया। ठीक है। ये क्या लिया मैंने? एल्स। अब एल्स में क्या हो जाएगा? आपका ये आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार, इसमें आ जाएगा आपका स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी पहले कंडीशन लिखा गया, पहली कंडीशन टेस्ट यहां हुई। ठीक है। कंपाइलर पहले यहां आएगा, यहां कंडीशन के सत्य होने पर क्या जाएगा? वो यहां जंप करेगा, वो यहां पे स्किप हो जाएगा। और स्किप होने पे क्या होगा कि इसकी जो कंडीशन है ये दूसरे वाले ऐप की, इसकी जांच करेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। अगर इसके अंदर इसका परिणाम यानी कंडीशन के आधार पर परिणाम प्राप्त होता है तो क्या होगा कि इसका परिणाम अगर फॉल्स प्राप्त ट्रू मिलता है आपको, तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला है वो आपका क्या हो जाएगा?
निष्पादित हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कंट्रोल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, सॉरी कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब ये कंडीशन पहली कंडीशन आपकी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है आपकी फॉल्स होती है, तभी आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर एग्जीक्यूट कौन सा होगा आपका, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम कंट्रोल कंडीशन से बाहर जंप कर जाएगा। इस कंडीशन से बाहर कहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, इस कंडीशन से बाहर जंप करेगा, फिर कहां जाएगा, पहली और कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, वो पहली कंडीशन में आ गया और पहली और कंडीशन की अब जांच होगी दोबारा कि वो सत्य था, तब तो ये हो गया। अगर फॉल्स है, मान लो अगर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट थर्ड है आपका, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा, अगर मान लीजिए मैं इसका क्या बनाता हूं, फ्लो चार्ट बनाता हूं, कैसे बनेगा, मैंने लिखा पहले लिखा इफ, आपकी पहली आपकी कंडीशन है इफ, ठीक है, यहां पे आप कंडीशन आगे मान लीजिए, इसमें आपको दो चीज मिला, यस और नो। मैं बताया आपको दो चीज मिलती है, यस और नो। अगर यस हो तो क्या हो, एक कंडीशन और जांच हो रही है यहां पे, एक कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा है, तो आपका क्या हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। अब इसमें भी क्या होगी, दो चीज होगी आपकी, एक होगा आपका यस और दूसरा होगा आपका नो। ठीक है, अगर यस होता है, ये कंडीशन क्या होती है, तो क्या हो जाए आपका, स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट है वाला आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नो होता है तब क्या होगा, आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों भी क्या होता, मान लीजिए सत्य होता तो ये काम हो जाता। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती, मान लीजिए कंडीशन क्या होती, फॉल्स होती, तो क्या होगा, आपने जो एल्स में लिखा है, यानी फर्स्ट कंडीशन के, यानी ये वाला एल्स, ये वाला से आपका यहां आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो आप लिखा है स्टेटमेंट थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपकी कंडीशन स्टॉप। ठीक, तो ये था आपका नेस्टेड इफ कंडीशन। क्या थी आपकी, नेस्टेड इफ कंडीशन। अब बात करते हैं अपने एल्स इफ लेडर। किसकी बात करते हैं, एल्स इफ लेडर की बात करते हैं कि एल्स इफ लेडर क्या होता है। एल्स इफ लेडर देखो स्टूडेंट क्या होता है कि जब आपके सामने बहुत सारी कंडीशन दी हुई है और बहुत सारी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का सत्य हो रहा है, मतलब आपकी एक कंडीशन क्या होगी, आपकी सत्य होगी, तो उससे क्या लिखा जाएगा, उसे एल्स इफ लेडर में लिखा जाएगा। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब यूजर को समझ में नहीं आता है कि आपकी कंडीशन एक से अधिक दी हुई है और उन एक से अधिक कंडीशन में से केवल एक कंडीशन आपकी क्या होनी है, सत्य होनी है, तो वो आपका कहलाएगा एल्स इफ लेडर कहलाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं। एल्स इफ लेडर, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इसका सिंटैक्स लिखते हैं पहले अपने, वो कैसा होगा, इसमें क्या होगा, पहले आपने लिखा इफ, ठीक है, इसमें होगा आपका टेस्ट कंडीशन, इसमें आपकी क्या होगी, पहले कंडीशन की जांच होगी। ठीक है, इस कंडीशन में दो चीज होगी आपकी, यस और नो। अगर यस होता है तो आपका स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है,
तब क्या होगा, तब आप लिखोगे एल्स और इसके साथ में इफ को लगाओगे, एल्स इफ। नहीं तो ये चेक करें, क्या चेक करें, टेस्ट कंडीशन नंबर 2, ये आपकी नंबर 1 कंडीशन है और ये कंडीशन 2 है। अगर ये मान ली कंडीशन क्या होती है, इसमें भी आपको 2 चीज मिलेगा, यस और नो। अगर कंडीशन यस होती है तो क्या हो जाए, स्टेटमेंट आपका ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती है आपकी, फॉल्स होती है, तब क्या होगा, तब आप दोबारा लिखोगे एल्स इफ, फिर ये कंडीशन और चेक कराओगे। कंडीशन क्या रही, टेस्ट कंडीशन नंबर 3, ठीक है। अब इसमें भी 2 चीज होगी आपकी, यस या नो। अगर यस होता है तो प्रोग्राम कंट्रोल इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट नंबर आपका 3rd एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स होता है तो क्या हो जाएगा, मैंने लिख दिया है, मान लीजिए एल्स, एल्स का हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 4th एग्जीक्यूट हो जाए और आपका ये प्रोग्राम या फिर कंडीशन खत्म। अगर मान लीजिए कंडीशन और भी है तो आपका और क्या आ जाएगा, और भी आगे आ जाएगा। अगर मान लीजिए इतना ही है तब क्या होगा, आपका ये आएगा। इसमें पहले कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन सत्य होती है तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, फिर आगे चेक नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तब क्या होगा कि आपकी ये कंडीशन दोबारा जांचेगा, कौन सी कंडीशन नंबर 7 चेक करेगा, और इसमें भी आपको 2 चीज मिलेगी, यस मिलेगा और नो मिलेगा। अगर यस होगा तो वो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, इसको सेकंड को। अगर मान लीजिए कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स हो गई, तब क्या करेगा, अगली कंडीशन को फिर चेक करेगा। अगर ये यहां पर क्या हो गया, कंडीशन आपकी जो 3rd कंडीशन भी क्या होगी आपकी, जो पहली बार में अगर ट्रू मिलती है तब आपका स्टेटमेंट 3rd एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कंट्रोल निकल जाएगा कंडीशन से बाहर। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, और आप चाहते हो कि कंडीशन और चेक हो तो आप आगे कंडीशन और दे सकते हैं, नहीं तो एल्स के बाद में आप क्या कथन एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप चाहो तो वो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखते हो तब आप भी आपका क्या होगा, ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, इसी चीज को देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले लिखा आपने एक कंडीशन, मान लीजिए मैं लिख दिया फर्स्ट, लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट, इसमें यस है और मान लीजिए क्या है, नो है। अगर यस है तो क्या हो, आपका स्टेटमेंट आपका फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नो होता है तो एक जो आपकी कंडीशन सेकंड है वो चेक होगी, इसमें भी आपको 2 चीज मिलेगा, यस मिलेगा। अगर कंडीशन मान लीजिए सत्य होती है, यस होती है, तो आपका स्टेटमेंट आपका सेकंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्या होती है, फॉल्स होती है, यानी इसमें भी हो सकता है नो हो, तब अब क्या है, एल्स इफ, ये आप सॉरी आपका यहाँ पे एल्स इफ है, सॉरी ना मैं भूल गया, यहाँ पे क्या है आपका एल्स इफ रहेगा, ठीक है ना, सॉरी ये जो आपका इफ रहेगा और यहाँ एल्स इफ रहेगा, ठीक है, इफ हो गया, फिर आपका ये एल्स इफ, इसमें भी क्या है आपका यस है तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3rd एग्जीक्यूट। अगर नो है, क्या है, मान लीजिए नो है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्स कंडीशन, अगर आप चाहो तो एल्स में स्टेटमेंट दे सकते हो, अगर नहीं देते हो तो क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर देते हो तो ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोग्राम या आपकी कोई कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो ये कराता है आपका एल्स इफ लेडर, इसमें एक से अधिक कंडीशन दी हुई होती है और इनमें से कोई एक कंडीशन के सत्य होने पर आपका परिणाम आपको प्राप्त होता है, तो इसको बोला जाता है एल्स इफ लेडर।
अब इसके बाद में आपका जो स्विच केस है, स्विच केस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका ये प्रोग्राम आपका ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टॉपिक क्या आपका बड़ा है स्विच केस का। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।